प्रणाम। दक्षिणा जी को मेरा प्रणाम और प्रणाम कृष्ण जी को। और ये कृष्ण की बांसुरी है जो आप देख रहे हैं, वो आजकल वो खैर। तो मैं आज इस वीडियो में आपको कुछ समय चक्र के बारे में बताऊंगा। नवीन समय चक्र ये किया गया था तैयार, 2004 में शायद हुआ था ये तैयार। और टाइम क्लॉक म्यूज़ियम एंड रिसर्च सेंटर एक इंस्टीट्यूशन था नेहरू प्लेस में, अब पता नहीं मेरे को है कि नहीं है। तो ईटीपीओ के अंडर में काम करता था वो, ईटीपीओ की सपोर्ट से। और उन्होंने एक नवीन समय चक्र दिया था, नवीन समय चक्र बनाया था, जिसका उद्घाटन हमारे कंट्री के सीनियर मोस्ट साइंटिस्ट कहता हूँ मैं उनको, डॉक्टर आरपी वाजपेयी, जो सीएसआईओ जैसी लेबॉर्ट्री के 30 साल शायद डायरेक्टर रहे हैं, और फिर वाइस चांसलर थे जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी के और फिर कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के। उन्होंने इसका उद्घाटन किया था और इसका उद्घाटन करवाया गया था गौशाला में। लाडवा में गौशाला है, लाडवा मतलब जो लाडवा हिसार में है उसकी बात कर रहा हूँ मैं। एक लाडवा शायद यहाँ पर भी है, या नाम थोड़ा फ़र्क हो मुझे पता नहीं, पर लाडवा हिसार वाले लाडवा की बात कर रहा हूँ मैं। और वहाँ पर एक गौशाला है श्री गौशाला के नाम से, वहाँ पर इसका उद्घाटन किया गया था। खैर ये तो एक प्रिलिमिनरी सा है। 2006 15 जुलाई 2006 में हुआ था ये, और समय चक्र लागू हो गया था 30 मार्च 2006 से। ये ऑपरेशनल हो गया था, फंक्शनल हो गया था। तो फंक्शनल इसलिए 2006 30 मार्च को करना पड़ा क्योंकि इस दिन से वायु का पीरियड शुरू हुआ था पृथ्वी पर और जल का पीरियड खत्म हुआ था, ये मैं कह सकता हूँ, क्योंकि 95 से ट्रांजिशन शुरू हुआ था और 2006 में पूरा हुआ था ये। तो 2006 की 30 मार्च को ये सिस्टम जो है फंक्शनल करना पड़ा क्योंकि वायु का पीरियड शुरू हो चुका था, शुरू हुआ उस दिन से, इसलिए। तो इस नवीन समय चक्र में ना कुछ एक चक्र बना हुआ है। अगर आप देखें, मैं आपको थोड़ा सा पास से दिखाऊंगा अभी ये, कि आप ये देख सकते हैं, ये दिखाई दे रहा है आपको, उल्टा दिखाई दे रहा होगा। तो ये समय चक्र है, ये चक्र बना हुआ है। इसके अंदर आप देख सकते हैं 4 पिंक कलर के बॉक्सेस हैं और 5 ग्रीन कलर के बॉक्सेस हैं। तो इनके बारे में बताऊंगा मैं। और ये जो है 5 और 4 9 जो हैं, ये 10वें तुम यानी योग। अगर आप इन सब से योग कर लेते हो तो आपका सब कुछ बिल्कुल, पूरी पृथ्वी जो है एकदम सुंदर, और जो बनाई गई थी जब उसकी रचना हुई थी, जब कितनी सुंदर दिखती होगी है, उसके हिसाब से वापस वो आपको दिखने लगेगी। इसमें क्या क्या दिया हुआ है ये मैं आपको बताऊंगा आप, कि इसमें सबसे जो 5 ज्ञान दिए हुए हैं, 5 तरह के ज्ञान हैं। ये सब कुच्छल वेद से निकले हैं। और वो पिछली वीडियो में अगर आप देखेंगे लास्ट वीडियोस, तो उसमें आपको पता लग जाएगा कुच्छल वेद का क्या है, कैसे आया, वगैरह वगैरह। पर इसमें जो दिया हुआ है, इसमें दिया है 5 तरह के ज्ञान हैं जो मानव जीवन में ही प्राप्त किए जा सकते हैं। ये मनुष्य जन्म की इम्पोर्टेंस, फाउकोलॉजी ने हमें सब कुछ बता दिया, समझा दिया, काफ़ी कुछ समझा दिया। और जो थोड़ी बहुत रह गया होगा तो वो हम डिस्कशन से समझ लेते हैं, और अगर आप लोग भी जुड़ जाएंगे तो और बेटर हो जाएगा। हम तो, हमारी जो इच्छा है वो ये है कि इस ज्ञान का सारा ह्यूमन रेस उपयोग करे, अपने जीवन को ऐसा बना ले कि मुझसे कोई चीटिंग ना करे, मुझसे कोई चीटिंग ना करे, बेईमानी ना करे। अगर मैं इतना कर लेता हूँ अपने आप को तैयार कि मेरे से कोई बेईमानी ना करे, तो मैं ऑटोमेटिकली अपने आप से बेईमानी नहीं करूँगा। क्योंकि मेरे से बेईमानी ना करे का मतलब तो ये है ना कि मैं भी अपने आप से बेईमानी ना करूँ। तो मेरे से कोई बेईमानी ना करे, ये बात को मान करके आप चलो कि हम सारा जो ये काम कर रहे हैं, उसको सोच करके कर रहे हैं कि हर इंसान कम से कम इतना बना ले कि उसको एहसास हो जाए कि सामने वाला मेरे साथ बेईमानी करने के लिए आया है, तो मैं उसके साथ कैसे डील करूं, ये ज्ञान भी मेरे पास होना चाहिए। तो 5 तरह के ज्ञान बताए गए हैं इस चक्र में, जो भी मैंने दिखाया था आपको। ज्ञान कौन कौन से हैं? सबसे पहले दिया है इसमें आयु ज्ञान,
नहीं, सबसे पहले आयु ज्ञान नहीं हो सकता, आयु ज्ञान तो बहुत लास्ट में होगा। सबसे पहला ज्ञान इसमें बताया गया है तत्व ज्ञान। तत्व ज्ञान मतलब मैं जो बना हूं, मैं जीवित प्राणी हूं अगर, तो मैं जो बना हूं तो मैं किस उससे बना हूं, मेरा कंपोजिशन क्या है, मेरा कंस्ट्रक्शन क्या है, मैं क्या हूं। तो तत्व ज्ञान, मुझे अपना तत्व ज्ञान होना चाहिए। तत्व ज्ञान मतलब मैं किस चीज से बना हूं। फिर इसमें दूसरा जो ज्ञान दिया गया है आत्मज्ञान। आत्मज्ञान मतलब मैं क्या क्या कर सकता हूं, मेरी क्या कैपेबिलिटीज है। तत्व ज्ञान का मतलब मैं बना हूं, और आत्मज्ञान का मतलब मेरी कैपेबिलिटीज क्या क्या है, वीकनेसेस क्या क्या है। और वो ज्ञान मेरे पास होना चाहिए जिससे मैं अपनी वीकनेसेस को ओवरकम करूं और कैपेबिलिटीज को मेंटेन रखूं। अगर बढ़ाऊं नहीं तो मेंटेन रखूं और वीकनेसेस को ओवरकम करूं। इतना तो करना ही है, और उसके लिए आत्मज्ञान दिया गया है। तीसरा जो है व्यवहार ज्ञान। व्यवहार ज्ञान को ये कहता है मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब ये बात तो ऑब्वियस है ना कि मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है कुछ, तो वो किससे पता लगता है? व्यवहार ज्ञान से। अगर मेरा व्यवहार एक से दूसरे के प्रति कैसा है, वो मेरी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिफाइन करता है। यानी अगर मेरे मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ठीक है, मुझे उसका पता है, तो मेरा व्यवहार अच्छा होगा ही होगा। तो वो व्यवहार ज्ञान सीखने के लिए आपको मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी पड़ेगी और जागृत करनी पड़ेगी और मेंटेन करनी पड़ेगी। बहुत ज़रूरी है मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी व्यवहार ज्ञान। फिर आता है ज्योति ज्ञान। ज्योति ज्ञान का मतलब क्या है? ज्योति ज्ञान का मतलब है कि मुझे कोई मूर्ख तो नहीं बना रहा। अगर कोई मुझे मूर्ख बना रहा है तो मेरे दिमाग की बत्ती जल जानी चाहिए तुरंत कि ये मुझे बेवकूफ़ बना रहा है, या ये मेरे से बेईमानी करेगा, या मेरे को वो लूटेगा। ये सारे चीज़ें मुझे पता लग जानी चाहिए। ये है ज्योति ज्ञान। मात्र कि मुझे सामने वाला मूर्ख तो नहीं बना रहा, या मुझे सामने वाला लूटने तो नहीं आया, या मेरे साथ बेईमानी तो नहीं करेगा। ये सब समझने के लिए ज्योति ज्ञान, बस इतना ही है और कुछ नहीं है। ज्योति ज्ञान वो ज्ञान जो आपको बता दे कि भैया आपको नुकसान होने वाला है, बच जाओ। पैसे का नुकसान, शरीर का नुकसान, मन का नुकसान, कुछ भी हो सकता है। ज्ञान का नुकसान, हर चीज नुकसान है। तो नुकसान से बचने के लिए आपको ज्योति ज्ञान सीखना ही पड़ेगा। कोई हल नहीं है। अगर आप अपने आप को नुकसान से बचाना चाहते हैं तो खासकर दूसरों के दिए हुए नुकसान से। समझे आप इस बात को? ज्योति ज्ञान का मतलब है दूसरों के द्वारा दिया गया नुकसान जो है वो मैं मिनिमाइज कर सकूं या जीरो कर सकूं। नेचुरली टारगेट तो जीरो करने का ही है। तो जितना अच्छे जानकारी आपको ज्योति ज्ञान की होगी उतना ही आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाएंगे दूसरे का नुकसान से। खुद को बचाना खुद को ही है। आज का माहौल कोरोना ने सिखा दिया कि भैया खुद को ही बचाना पड़ेगा। कोई नहीं बचाने आ सकता, किसी के हाथ में ही नहीं है। आपको खुद को ही अपने आप को बचाना पड़ेगा, नहीं तो कोरोना है ही। कोरोना सिखा रहा है, सीखो। अगर सीखना चाहते हो तो मर्जी आपकी है। तो ज्योति ज्ञान मतलब मेरे को कोरोना भी नुकसान ना पहुंचा सके, ये ज्योति ज्ञान का हिस्सा है। और जिसको कोरोना हुआ है वो मुझे नुकसान ना पहुंचा सके, ये व्यवहार ज्ञान का हिस्सा है। मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर मेरे को कोरोना हुआ है तो मेरी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं ये कोरोना किसी और को पास ऑन ना करूं। ये मेरी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ऐसे ही अगर ये सब समझने लगे तो नेचुरली एक दूसरे का नुकसान, दूसरा अगर कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है तो वो मेरे को नहीं पहुंचा पाएगा, क्योंकि मैंने अपने आसपास प्रोटेक्शन बिल्ड कर लिया है, शील्ड बिल्ड बना लिया है। उस शील्ड का नाम यह है, दक्षिण्या जी की दी हुई शील्ड है वो, दक्षिण्या तत्वगुरु की। तो वो दक्षिण्या शील्ड कहते हैं उसको। वो मैंने अगर अपने आप निर्माण कर ली ज्योति ज्ञान को समझ करके, तो समझो कि आप अपने आप को आपने प्रोटेक्ट कर लिया मूर्ख बनने से, अपने शरीर का नुकसान होने से,
अपनी आत्मा का नुकसान होने से, अपने मानसिक बीमारी आने से, मोटा मोटा। फिर पांचवा जो दिया गया है वो दिया गया आयु ज्ञान। हर कोई चाहता है कि मेरी आयु इतनी हो पर बीमार ना हो मैं। तो आयु ज्ञान जो है आपको निरोगी रहना सिखाता है, अभ्यास। आयु ज्ञान जो है आपको अभ्यास करना सिखाता है, जिससे आप निरोगी रहें और ज्योति ज्ञान को उपयोग कर पाएं। इतनी सी तो बात है बस। तो ये 5 तरह के ज्ञान है जो मनुष्य जीवन में ही प्राप्त करना संभव है। देवता शरीर मिलता है तो आप ये प्राप्त नहीं कर सकते। आपको मनुष्य योनि में ही, मनुष्य शरीर में ही ये ज्ञान प्राप्त कर सकते हो आप। अब देख लो कितने प्राप्त कर सकते हो और कहां तक जाना चाहते हो आप। सब कुछ डिसीजन आपका है, फ्री विल आपके पास है। हमारा काम तो बताना था, बता दिया, और हम तो इसका कोशिश कर ही रहे हैं उपयोग करने की जितना हो पाता है, क्योंकि मुश्किल काम है। नेचुरली इतने सारे ज्ञान है और लेना है तो मुश्किल काम तो होगा ही। अब इनको प्राप्त करने के 4 रास्ते भी बताए गए हैं। आप एक रास्ते पर चले, दूसरे पर चले, तीसरे पर चले, चौथे पर चले, 1 या 2 पर चले, किन्हीं 2 पर चले, 3 पर एक साथ चले या चारों पर एक साथ चले, ये सब आपकी मर्जी है और आपको उतनी ही योग्यता बढ़ानी है। योग्यता के ऊपर है। अगर आपकी इतनी योग्यता है कि आप चारों पर एक साथ चलते हैं तो व्हाई नॉट, आपको रिजल्ट जल्दी मिलेंगे, एफिशिएंट मिलेंगे। इट्स ए एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट, दैट्स इट। अब वो 4 रास्ते क्या क्या बताए गए हैं। सबसे पहला रास्ता है समय। समय पर काम को पूरा करना, समय की महत्वता को समझना, इंपॉर्टेंस को समझना। समय सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप समय पे काम नहीं कर पाओगे तो रिजल्ट आने का सवाल ही नहीं उठता, और या आ भी गया तो बेकार है, क्या करोगे उसका। समय निर्धारित है, उस समय निर्धारित समय को समझना और उस काम को उतने ही समय में पूरा करना। तो समय सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसका कि ध्यान रखना ही पड़ेगा। वो एक टेक्नोलॉजी चली थी पहले, जिट, कोई 10-12 साल पुरानी साल बाद, हालांकि वो इतनी वर्थ नहीं है टेक्नोलॉजी, पर फिर भी एक चली थी जिट। जिट मीन्स जस्ट इन टाइम, प्रोडक्शन में चलती थी, है कि आपने अपना काम बिल्कुल पूरे टाइम में कर दिया, जितना टाइम स्पेसिफाइड है। पर अगर आप जल्दी कर लेते हो तो आपको क्या मिला, कुछ भी नहीं। तो लोगों को वो थोड़ा सा नेगेटिव ही हुआ होगा मेरे ख्याल से उससे, एफिशिएंसी में। और कोई काम अगर उस टाइम को कर ही नहीं पा रहा पूरा, तो बेचारा उसको तो आप नौकरी से निकाल दोगे। तो वो क्या करेगा फिर, खाली बैठ करके काम थोड़ी चलेगा उसका। या तो उसको ऐसे काम में लगाओ जिस काम में वो एफिशिएंट हो। मतलब ये तो आपको समझना ही पड़ेगा। खैर, मैं टाइम की इंपॉर्टेंस बता रहा हूँ। तो सबसे पहला जो है समय की महत्वता, इंपॉर्टेंस समझना। दूसरा इसमें बताया गया शक्ति, यानी नेचुरल सी बात है। शक्ति का मतलब आपने जो भी सीखा है ज्ञान से, उसका पूरी उपयोग करना, ऊर्जा, पूरी ऊर्जा लगा करके उसको पूरा करना। पूरी ऊर्जा लगाने का मतलब नहीं कि आप भरी जाओ उस काम को करके। पूरी ऊर्जा लगाने का मतलब है कि आपके पास उस काम करने के लिए जितनी ऊर्जा चाहिए उससे ज़्यादा ऊर्जा आपके पास हो। ज़्यादा, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि आपको शरीर चलाने के लिए जितनी ऊर्जा चाहिए वो ऊर्जा प्लस इस काम करने के लिए जितनी ऊर्जा चाहिए। यानी आपको मान लो 100 किलो वजन उठाना है, तो 100 किलो वजन में आपका भी तो 100 किलो है, तो आपको अपना 100 किलो तो उठाना ही है और सामने 100 किलो उठाना है। तो आप देख लीजिए, आपको 200 किलो उठाने की ऊर्जा है तो आपको 100 किलो उठाना है भैया। आपको मोटा मोटा इस बात से समझ लो आप। शक्ति। तीसरा क्या बताया गया, तीसरा बताया गया भक्ति। भक्ति तो शायद सारे जानते ही हैं कि पूर्ण समर्पण से काम करना है। अगर आपकी कंसंट्रेशन बिगड़ गई तो काम होगा नहीं। 100 किलो वजन उठाना, अगर आपकी कंसंट्रेशन बिगड़ेगी तो आपको नुकसान कितना होगा आप सोच भी नहीं सकते। इसलिए भक्ति मतलब कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन को हिंदी में भक्ति कह दो तो समझना आसान हो जाएगा कि किसी भी काम को पूरी उससे करना। पर इसका मतलब ये नहीं कि आप काम में इतने डूब गए कि आपको आसपास क्या हो रहा है पता नहीं लगता। पता लगा आपको तो काम में लगा दिया और आपका कोई नुकसान करके चला गया पीछे से। तो उतनी भक्ति एक्स्ट्रा होनी चाहिए आपके पास। जैसे
शक्ति की बात हुई थी, ऐसे ही भक्ति के लिए वैलिड है ये कि उतनी ही भक्ति एक्स्ट्रा होनी चाहिए कि आप सराउंडिंग्स का भी ध्यान रख सको। ये भक्ति के बारे में ये समझना जरूरी है कि पूरी कंसंट्रेशन से काम करना है और इतनी एक्स्ट्रा भक्ति होनी चाहिए आपके पास कि वो आपको सराउंडिंग का भी पता बताती रहे कि सराउंडिंग में हमारा कोई नुकसान नहीं करेगा जब तक मैं ये काम पूरा नहीं कर लेता तब तक, या मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। अगर कोई डिस्टर्बेंस आती भी है तो उसको मैं साथ के साथ हैंडल कर पाऊं, काम में कंसंट्रेशन में डिस्टर्बेंस ना हो। और चौथा क्या बताया गया? काम। तो काम कौन सा चूज करना है, कौन सा सेलेक्ट करना है, वो मेरे मन के मुताबिक होना चाहिए। अगर मैं अपने मन मुताबिक काम नहीं चूज कर सकता तो बेकार है मेरी जिंदगी। तो काम चुनना है मन मुताबिक, तभी आप कामयाब होगे किसी भी काम में, यह समझ लीजिए। क्यों? क्योंकि मन और बुद्धि एक लय में काम करते हैं। तो काम आप मन मुताबिक चुन रहे हो तो नेचुरली नुकसान होगा ही नहीं। तो काम पूरा समय से होगा, ईमानदारी से होगा, अपने शरीर को नुकसान नहीं होगा और काम पूरा हो जाएगा समय से। तो रिजल्ट तो अपने आप ही अच्छे आएंगे, बेस्ट आएंगे। तो 5 तरह के ज्ञान और 4 रास्ते उनको प्राप्त करने के ये बताता है ये समय चक्र। और घड़ी तो है ही है इसमें ध्यान रखिए। प्राणायाम वाच, प्राणवाच कहा गया था उसको। प्राणवाच मतलब वो ज्ञान देती है आपको कि आपको सांस की प्रक्रिया कैसी रखनी है। प्राणवाच आप देखेंगे तो आपको नेट के ऊपर मिल जाएगी मेरे ख्याल से। प्राणायाम वाच पहले कहते थे उसको, फिर प्राणवाच नाम दे दिया था उसका। जब वो बनकर आई तो प्राणवाच नाम दिया गया था उसका। तो इसके बारे में आपको नेट को पता लग जाएगा। और नहीं तो नवीन समय चक्र के बारे में आप जानकारी प्राप्त करना चाहेंगे तो हो जाएगी। 4D इन्फ्यूजर इंस्टीट्यूट बना हुआ है, वहां पर से आप पता कर सकते हैं। लाडवा गौशाला, श्री गौशाला लाडवा में है, वहां पर जाकर के आप, अगर कोई हो लोग वहां पर, अब मेरे को पता नहीं है क्योंकि मेरा वहां पे विजिट लगी नहीं है काफ़ी सालों से, तो मुझे ज्ञान नहीं है इस बात का। पर समय चक्र बहुत बांटे गए हैं, लाखों की संख्या में बांटे गए हैं लोगों को। तो कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल जाएगा। बहुत सारे मंदिरों में या बहुत सारे जो पूजा के स्थल हैं वहाँ पर दिए गए हैं। अब किन्होंने कहाँ लगाए हैं नहीं लगाए हैं वो मैं कह नहीं सकता, पर भिजवाए जरूर गए हैं संस्थाओं के द्वारा, ये मुझे मालूम है। कुछ संस्थाओं ने तो अपने प्रिंट किया। बहुत सारी किताबों में वर्ल्ड बुक फेयर लगती थी, वहाँ पर भी बहुत डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है इसका। तो ये मुझे बताना था समय चक्र के बारे में आज। तो ये मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाया है, समय पूर्ण हो रहा है। तो ये वीडियोस आप अश्विनी कुच्छल @youtube.com पर देख सकते हो। और आप ये वीडियोस 4D इन्फ्यूजर इंस्टीट्यूट की साइट पर कुछ वीडियोस डले होंगे, सारे नहीं होंगे। और बाकी कहीं जगह पर भी ढूंढ सकते हो आप इन वीडियोस को, तो मिल जाएंगे आपको। क्योंकि मैं कब की बात कर रहा हूँ, 2004 की बात कर रहा हूँ मैं। तो 2004 से लेकर के और 2020 आ गया, 16 साल ऑलरेडी हो गए हैं इसको। तो आप समझ सकते हैं कि कितना वो हो गया होगा। और 15 जुलाई 2006 को इसका उद्घाटन हुआ था। श्री गौशाला डॉक्टर RP वाजपेयी के द्वारा किया गया था। पीछे शायद एक फ़ोटो भी लगी थी उनकी। अभी जो समय चक्र का जो उद्घाटन हो रहा था उसकी फ़ोटो लगी थी, वो पिछले वीडियो में आपको शायद मिल जाएगी, पिछले किसी वीडियो में भी मिल जाएगी आपको। तो आज के लिए इतना ही, और आगे बात करते रहेंगे जैसे जैसे हमें और सब्जेक्ट मिलेंगे या इस सब्जेक्ट में ही और चीज़ें प्राप्त होंगी, मिलती रहेंगी, मैं आपको बताता रहूँगा।